भागवत गीता। इस भगवत गीता में मानव के लिए अनमोल वचन है जो हम सबको अच्छा विचार देता है और हमें अच्छी जिंदगी जीने का राह दिखाता है। इसमें वह शब्द भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को कहा है जो मानव के लिए सदैव कल्याणकारी रहता है, और भगवान जो शब्द अर्जुन को बताया है वह शब्द का मानव समाज अपना ले तो मानव की जिंदगी में कभी दुख का सामना नहीं करना पड़ेगा। हाँ, ये सही है कि सुख दुख मानव के जीवन में आता जाता रहता है, मगर वह सुख दुख मानव को कुछ चीज सिखा कर ही जाता है। आइए जानते हैं श्री कृष्ण ने अर्जुन को क्या समझाया और क्या उद्देश्य दिया है। नमस्कार मित्रों, आप सभी का एक बार फिर से माता का ज्ञान चैनल पर आप सभी का स्वागत है। भगवद गीता अध्याय 8 श्लोक 1-2। अर्जुन उवाच किं तदब्रह्म किमध्यात्मं किं कर्म सर्वोच्चता अधिभूत च किं प्रोक्तमधिदैव किमुच्यते अध्यज्ञः कत्कोऽथ देहेऽस्मिन् मधुसूदन प्रयाण काले च कत् ज्ञेयोऽसि नियतात्मभिः। अर्जुन उवाच कि तद्ब्रह्म किं अध्यात्मं किं कर्म पुरुषोत्तम अधिभूत च किं प्रोक्तमधिदैव किमुच्यते अध्यज्ञः कत्कुत्र देहेऽस्मिन् मधुसूदन प्रयाण काले च कत् ज्ञेयोऽसि नियतात्मभिः। अर्जुन उवाच, अर्जुन ने कहा, किम क्या तत् वह ब्रह्म ब्रह्म, किम क्या अध्यात्म व्यक्तिगत आत्मा, किम क्या कर्म कर्म का सिद्धांत, पुरुषोत्तम श्री कृष्ण सर्वोच्च दिव्य व्यक्तित्व अधिभूतम भौतिक अभिव्यक्ति च, तथा किम क्या प्रोक्तम कहा जाता है अधिदेवम दिव्य देवताओं के भगवान, किम क्या उच्चते कहा जाता है अध्यज्ञ भगवान सभी यज्ञ अनुष्ठान करते हैं, कथम कैसे कह कौन, अथ यहाँ देहे शरीर में, अस्मिन ये मधुसूदन श्री कृष्ण मधु नामक राक्षस का वध करने वाले, प्रयाण काले मृत्यु के समय, च तथा कथम कैसे, ये जाना जाना, असि है आप नियत आत्म स्थिर मन वालों द्वारा। अर्जुन उवाच किम तद ब्रह्म की अध्यात्मं किम कर्म पुरुषोत्तम अधिभूतम च किम प्रोक्तम अधिदेवम किम उच्यते अधियज्ञ कथम कुत्र देहे स्मिन मधुसूदन प्रयाण काले च कथम ज्ञानो सी नियतात्म्य। अनुवाद। अर्जुन ने कहा, हे परम भगवान, ब्रह्म पूर्ण वास्तविकता क्या है, अध्यात्म व्यक्तिगत आत्मा क्या है, अधिभूत किसे कहा जाता है और अधिदैव किसे कहा जाता है, शरीर में अधियज्ञ कौन है और वह अधियज्ञ कैसे है। हे कृष्ण, स्थिर मन वाले लोग मृत्यु के समय आपको कैसे पहचानेंगे। पिछले अध्याय के अंत में श्री कृष्ण ने ब्राह्मण, अधिभूत, अध्यात्म, अधिदैव और अधियज्ञ जैसे कुछ शब्दों का उल्लेख किया था। साथ ही प्रबुद्ध आत्माएं अपनी मृत्यु के समय भी उसके प्रति पूर्ण चेतना में रहती हैं। ये सुनकर अर्जुन उत्सुक हो जाता है और अधिक जानना चाहता है। इन 2 श्लोकों में उन्होंने श्री कृष्ण से 7 प्रश्न पूछे हैं, जिनमें से 6 प्रश्न इन शब्दों के बारे में है और 7वां प्रश्न मृत्यु के समय भगवान को याद करने के संबंध में है। चूंकि श्री कृष्ण ने स्वयं इन विषयों का परिचय दिया था, अर्जुन चाहते हैं कि वे इनका विस्तार से वर्णन करें। भगवद गीता अध्याय 8 श्लोक 3। भगवान श्री उवाच अक्षर ब्रह्म परमं स्वभावोध्यात्ममुच्यते भूतभावोद्भाव करो विसक् कर्म संज्ञेत। श्री भगवान उवाच अक्षर ब्रह्म परमं स्वभावोध्यात्ममुच्यते भूतभावोद्भाव करो विसक् कर्म संज्ञेत। श्री भगवान उवाच, भगवान ने कहा, अक्षरम अविनाशी, ब्रह्म ब्रह्म, परमं परम, स्वभाव स्वभाव, अध्यात्म स्वयं का स्वरूप, उच्यते कहा जाता है, भूत भाव उद्भव कर जीवित प्राणियों के भौतिक व्यक्तित्व और उसके विकास से संबंधित कार्य, विसर्ग उत्सृजन कर्म सकौम कर्म संजीता कहलाते हैं। श्री भगवान उवाच अक्षर ब्रह्म परमं स्वभावोध्यात्मम् उच्यते भूत भावोद्भव करो विसर्ग कर्म संजनीतः। अनुवाद। भगवान ने कहा, सर्वोच्च अविनाशी इकाई को ब्रह्म कहा जाता है, स्वयं का स्वरूप ही अध्यात्म कहलाता है। जीवित प्राणियों के भौतिक व्यक्तित्व और उसके विकास से संबंधित कार्यों को कर्म या सकौम गतिविधियां कहा जाता है। वेद ईश्वर को अनेक नामों से संबोधित करते हैं, ब्राह्मण उनमें से एक है। इस श्लोक में श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि सर्वोच्च सत्ता को ब्रह्म कहा जाता है। समय, स्थान, कारण और प्रभाव की श्रृंखला आदि सभी भौतिक क्षेत्र की विशेषताएं हैं। हालांकि ब्रह्म इनसे परे है, क्योंकि वह भौतिक स्तर से परे है। उन्हें अक्षर या अविनाशी के रूप में वर्णित किया गया है, क्योंकि वह ब्रह्मांड में होने वाले परिवर्तनों से अप्रभावित हैं। बृहदारण्यकोपनिषद 3.8.8 में कहा गया है, विद्वान लोग ब्रह्म को अक्षर अविनाशी कहते हैं। इसे परम सर्वोच्च के रूप में भी नामित किया गया है, क्योंकि इसमें माया और आत्माओं से परे गुण हैं। अध्यात्म शब्द के संस्कृत में 2 अर्थ हैं, एक है आत्मा का विज्ञान और दूसरा है अध्यात्म का मार्ग। हालांकि यहाँ श्री कृष्ण ने इसका उपयोग स्वयं के लिए किया है, जिसमें शरीर, मन और बुद्धि शामिल हैं। कर्म व्यक्ति द्वारा किए गए सकौम कर्म हैं। ये कर्म ही है जो प्रत्येक व्यक्ति के विभिन्न जीवन कालों में अस्तित्व की विशिष्ट परिस्थितियों का निर्माण करते हैं।
वे आत्मा को संसार या भौतिक अस्तित्व के चक्र में घुमाते रहते हैं। भगवद गीता अध्याय 8 श्लोक 4 अधिभूत क्षरो भव पुरुषश्चादिदेवतम अधियज्ञो में वाच देहि देहभूता वर अधिभूत क्षरो भाव पुरुषश्चादिदेवता अधियज्ञो अवतर देहि देहभृतम वर अधिभूतम सदैव बदलती रहने वाली भौतिक अभिव्यक्ति, क्षरः नाशवान, भाव प्रकृति, पुरुष भगवान का ब्रह्मांडीय व्यक्तित्व जो भौतिक सृष्टि को घेरे हुए है, च तथा अधिदेवतम दिव्य देवताओं के भगवान, अध्यज्ञात समस्त यज्ञों के स्वामी, अहम मैं इव अवश्य अत्र यहाँ देहि शरीर में देह भरितम देहधारी का वर के श्रेष्ठ अधिभूत क्षरो भव पुरुषच्चादिदेवता अधियज्ञो एवत्र देहि देहा भरित वर। अनुवाद हे देहधारी सर्वश्रेष्ठ आत्माओं, भौतिक अभिव्यक्ति जो लगातार बदलती रहती है उसे अधिभूत कहा जाता है। ईश्वर का सार्वभौमिक रूप जो इस सृष्टि में दिव्य देवताओं का स्वामी है, अधिदेव कहलाता है। मैं जो प्रत्येक जीवित प्राणी के हृदय में निवास करता हूँ, अधियज्ञ या सभी यज्ञों का भगवान कहलाता हूँ। ब्रह्मांड प्रकृति के 5 तत्वों पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और अंतरिक्ष की सभी भौतिक अभिव्यक्तियों का एक बहुरूपदर्शक है। इस परिवर्तनशील ब्रह्मांड को अधिभूत कहा जाता है। यद्यपि देवता या दिव्य देवता ब्रह्मांड के विभिन्न विभागों का प्रबंधन करते हैं, फिर भी देवताओं पर भी भगवान की संप्रभुता है। वह विराट पुरुष है, संपूर्ण ब्रह्मांडीय व्यक्तित्व जो संपूर्ण भौतिक सृष्टि को समाहित करता है। इसलिए भगवान को अधिदेव कहा जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि सर्वोच्च आत्मा या परमात्मा के रूप में वह ब्रह्मांड के सभी जीवित प्राणियों के हृदय में निवास करते हैं। वह है जो हमारे सभी कार्यों के लिए पुरस्कार देता है और सभी यज्ञों बलिदान के लिए देवता है। इस प्रकार उन्हें अध्यज्ञ या सभी बलिदानों का भगवान भी कहा जाता है। अतः सभी यज्ञ अवश्य करने चाहिए इस सर्वोच्च दिव्य व्यक्तित्व की संतुष्टि के लिए। अब तक श्री कृष्ण ने इस अध्याय की शुरुआत में अर्जुन द्वारा पूछे गए विभिन्न शब्दों के अर्थों से संबंधित 7 प्रश्नों में से 6 का उत्तर दिया है। अगले कुछ श्लोकों में श्री कृष्ण मृत्यु के क्षण के संबंध में अर्जुन के 7वें प्रश्न का उत्तर देंगे। भगवद गीता अध्याय 8 श्लोक 5 अंतकाले च मामेव स्मरण मुक्त्वा कलिवरम यः प्रयाति स मद्भाव याति नास्त्यत्र संशय। अंतकाले च मामेव स्मरण मुक्त्वा कलिवरम यः प्रयाति स मद्भावम याति नास्त्यत्र संशय। अंतकाले मृत्यु के समय च तथा माम में एव अकेले स्मरण मुक्त्वा त्यागना कलिवरम शरीर यह कौन प्रयाति जाता है सह वह मद्भावम ईश्वरीय स्वभाव याति प्राप्त करता है न नहीं अस्ति है अत्र यहाँ संशय संदेह। अंतकाले च मम एव स्मरण मुक्त्वा कलिवरम प्रयाति स मद्भावम यति नास्त्यत्र संशय। अनुवाद जो लोग मृत्यु के समय मुझे याद करते हुए शरीर त्यागते हैं वे मेरे पास आएंगे। इस बात में निसंदेह कोई संदेह नहीं है। श्री कृष्ण इस श्लोक में घोषणा करते हैं कि जो कोई भी मृत्यु के समय उन्हें याद करता है वह उन्हें प्राप्त करता है और भगवान के समान चरित्र वाला बन जाता है। वह मद्भावम शब्द का प्रयोग करते हैं जिसका अर्थ है ईश्वरीय प्रकृति। इसलिए कोई व्यक्ति मृत्यु के समय भी सचेत रूप से अपने मन को ईश्वर के दिव्य नाम, रूप, गुणों, लीलाओं और निवासों में समाहित करके ईश्वर प्राप्ति के पोषित लक्ष्य को प्राप्त कर सकता है। ये किसी की चेतना की स्थिति और मृत्यु के समय उनके अवशोषण की वस्तु है जो उनके अगले जन्म को निर्धारित करता है। श्री कृष्ण इस सिद्धांत को अगले श्लोक में समझाएंगे। दोस्तों ऐसे ही और कहानी सुनना या देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप वहां जाकर देख सकते हैं। और आपसे निवेदन है कि यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।